हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.2 को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आपको धैर्य और संयम के साथ यहाँ पे देखते रहना है। एक बार यदि आप इसको देख लेंगे तो आप इसे रफ में ज़रूर करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। तो चलिए प्रश्न को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को ही पढ़ लेते हैं कि इसमें हमें क्या दर्शाना है। इसमें दिया गया है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसके लिए चूँकि ये पूरा क्वेश्चन किसी चतुर्भुज से संबंधित है तो हम यहाँ पे कोई चतुर्भुज बना लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चतुर्भुज हम बना लेते हैं इस तरीके से, और इसे हम ABCD नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें यही दिया गया रहेगा, तो यही हम लिखेंगे, दिया है हमें कि ABCD एक चतुर्भुज है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं, तो यहाँ पे देखिए AB के सम्मुख कौन सी भुजा है, DC, और AD के सम्मुख कौन सी भुजा है, BC। तो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, तो यहाँ पे सभी भुजाओं के मध्य बिंदु बना लेते हैं। जैसे AB का मध्य बिंदु हो जाएगा यहाँ पे, और BC का हो जाएगा ये, और CD का होगा ये, बीचों बीच बनाना है बिल्कुल, और DA का हो जाएगा यहाँ पे। इन्हें हम नाम दे देते हैं PQRS, PQR और S। तो इन्होंने बोला है कि किसी सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो हमें केवल सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले, यानी हमें केवल सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ही मिलाना है। तो चलिए मिला देते हैं। तो सबसे पहले हम ये मिला देते हैं P को R से। तो चूँकि ये सम्मुख भुजाएं हैं AB और CD, तो ये हमने मिला दिया। तो एक रेखाखंड हमें मिला PR। इसके बाद हम इन दोनों को भी मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक रेखाखंड और मिल जाएगा। इसमें थोड़ा मध्य बिंदु ऊपर है, इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं पहले, फिर हम उसको नाम दे देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे मिलाया, थोड़ा सा ऊपर हो गया था मध्य बिंदु, तो हम इसको यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दो रेखाखंड आपको दिख रहे होंगे, PR और QS। तो हमें ये दर्शाना है या ये सिद्ध करना है कि ये रेखाखंड जो है ना PS और QR, PR और QS, ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे के बराबर बराबर दो टुकड़े करते हैं। समद्विभाजित यानी दो टुकड़े, ठीक है, समान, वो भी एक से बिल्कुल। तो अब हमें और भी आगे दिया रहेगा जो वो लिखना है। जैसे PQR और S मध्य बिंदु हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं PQRS। जैसे AB का हो गया P, BC का हो गया Q, CD का हो गया R और DA का हो गया S। तो हमें लिखना पड़ेगा कि PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। तो इस तरीके से हम ये भाषा लिख देंगे। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है हम उसको लिखेंगे। तो हम हेडिंग लगाएंगे सिद्ध करना है, और इसमें हमें लिखना है कि PR और SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि PR ये वाला रेखाखंड और SQ, ठीक है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब समद्विभाजित करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। तो अब हम हेडिंग डालेंगे रचना, और पहली रचना क्या है उसको, यहाँ पे दो रचनाएं होंगी। पहली रचना क्या होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम P को S से मिलाएंगे, S को R से, R को Q से तथा Q को P से मिलाएंगे। तो वही लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। इस तरीके से हमने लिखा कि P को S से, यानी कि यहाँ से यहाँ, फिर S को R से, यानी यहाँ से यहाँ,
फिर आर को क्यू से यहाँ और क्यू को पी से इस तरीके से मिलाया। तो अब हम रचना कर भी लेते हैं चित्र में। सबसे पहले पी को एस से मिला देते हैं, अब मिलाएंगे एस को आर से। इस तरीके से एस को आर से मिलाया। अब मिलाएंगे आर को क्यू से इस तरीके से। अब मिलाएंगे क्यू को पी से। ये देखिए, तो यहाँ पे एक और चतुर्भुज बन जाता है। ये देख रहे हैं ना, ये एक और चतुर्भुज बन गया। अब इसके बाद जो सेकंड रचना है वो भी हम यहाँ पे ही कर लेंगे। वो ये है कि जो हमारा चतुर्भुज ABCD था, जो रेड से बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, इसके विकर्ण खींच लेते हैं। ठीक है, तो चलिए विकर्ण भी खींच लेते हैं। पहला विकर्ण हमने AC खींच लिया है, अब हम खींच लेते हैं दूसरा विकर्ण BD। ये देखिए, हमने दूसरा विकर्ण भी खींच लिया है। अब ये दोनों चीज़ें हम यहाँ रचना में लिख लेते हैं कि विकर्ण AC और BD खींचे। इसके बाद अब हम जो विकर्ण रचना हमने कर ली है, अब हम बहुपत्ति करेंगे और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आपको बड़े ध्यान से देखते रहना है, पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। इसमें हम सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AB और D। ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो अब आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ABD, ये वाला त्रिभुज। अब इसमें आपको दो चीज़ें लिखनी हैं। सबसे पहले आप वही त्रिभुज उपपत्ति में ले लीजिएगा। तो हम लेंगे त्रिभुज, कौन सा है क्या आप बता सकते हैं मुझे? ABD में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में। ठीक है, इस त्रिभुज में आपको लिखना है कि AD का मध्य बिंदु S है या S AD का मध्य बिंदु है तथा P AB का मध्य बिंदु है। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे कि S, बताइए S किसका मध्य बिंदु है? क्या आप बता सकते हैं? S जो है वो किसका है? AD का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S AD का मध्य बिंदु है। इसके बाद जो P है वो किसका मध्य बिंदु है? AB का। तो वही हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने लिख लिया कि P AB का मध्य बिंदु है। तो अगर आप चित्र में देखें तो दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो विकर्ण यानी कि त्रिभुज की तीसरी भुजा जो BD है उसके समांतर होगी और उसकी आधी होगी। ये मध्य बिंदु प्रमेय कहता है। तो हम लिख सकते हैं तब, अगर ये इसका मध्य बिंदु है यानी ये त्रिभुज है पूरा, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये देखिए एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तथा उसकी आधी होती है। ये मध्य बिंदु प्रमेय कहता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि SP समांतर DB। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि तब या इसलिए SP जो है वो समांतर किसके होगा बताइए? DB के, तथा जो SP है वो आधी होगी किसके? DB के। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इसे हम नाम समीकरण 1 बना सकते हैं और हम यहाँ पे रीजन देंगे कि कैसे आया ये। तो इसका रीजन होगा मध्य बिंदु प्रमेय से। ये देखिए मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में ये चीज़ें हुई। अब हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे BDC में। पूरा आपको दिख रहा होगा BDC, ये पूरा त्रिभुज। इसमें हम इसको समीकरण 2 बनाएंगे इस त्रिभुज से। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज BCD में। अब यदि हम त्रिभुज BCD देखें ध्यान से, BCD ये वाला, तो इसमें भी DC का मध्य बिंदु R है या R DC का मध्य बिंदु है तथा Q BC का मध्य बिंदु है। तो यही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे Q जो है वो किसका मध्य बिंदु है? Q बताइए। Q है BC का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q BC का मध्य बिंदु है।
तो इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए, तथा आर किसका मध्य बिंदु है, डीसी का, तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि आर डीसी का मध्य बिंदु है। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की कैसी होती है, समांतर, और उसकी आधी होती है, तो हम इस पे लिख सकते हैं, इसलिए क्यू आर समांतर किसकी होगी, डी बी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसलिए क्यू आर जो है वो समांतर किसकी होगी, डी बी के, तथा इसकी आधी भी होगी, यानी कि जो क्यू आर है वो किसकी आधी होगी, डी बी की आधी होगी, तो आधी होगी डी वी के। इसको हम कथन दो नाम दे सकते हैं, और इसको भी हम लिखेंगे, ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से आया है, तो मध्य बिंदु प्रमेय। अब कथन 1 व 2 को हम देखेंगे, या समीकरण 1 व 2 को देखेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब ध्यान से देखिए, आधे डीबी के बराबर ये है, आधे डीबी के बराबर ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। साथ में डीबी के समांतर ये है और डीबी के समांतर ये है, तो ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगी, क्योंकि डीबी के समांतर ये है और डीबी के ही समांतर ये है, तो ये दोनों आपस में समांतर हैं। उसी तरीके से आधे डीबी के बराबर ये है और आधे डीबी के बराबर ये है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो चलिए इसी को लिखते हैं कि अब हम लिखेंगे एस पी समांतर क्यू आर, एस पी समांतर क्यू आर, तथा एस पी बराबर क्यू आर, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे तथा एस पी बराबर क्यू आर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एस पी क्यू आर के समांतर है और बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, ये है एस पी क्यू आर के कैसे निकली, समांतर, और साथ में कैसे निकली, बराबर। तो ये तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ही आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब एस पी समांतर है क्यू आर और बराबर है, तो ये पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। तो नीचे हम लिखेंगे कि तब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। जब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके विकर्ण कौन कौन से हैं। पी क्यू आर एस के विकर्ण हैं पी आर और एस क्यू, तो ये दोनों परस्पर कैसे करेंगे, समद्विभाजित, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पी एस और दूसरा विकर्ण कौन सा रहेगा, एस क्यू, परस्पर समद्विभाजित करेंगे, परस्पर समद्विभाजित करेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसी तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। और आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ से ये पूरा चित्र भी आप बना लीजिएगा, और ये पूरा वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। थैंक यू।